टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 10 सर्कल्स। आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे। सर्कल क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री। रेडियस हम क्या करते हैं, हमने लिया है फिक्स्ड पॉइंट, इसे हम बोलते हैं सेंटर। सेंटर से लेके बाउंड्री तक की जो आउटर मोस्ट डिस्टेंस है बाउंड्री तक, उसे हम बोलते हैं रेडियस। रेडियस का डबल डायामीटर, ये टोटल हो जाएगा डायामीटर। उसके बाद सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट हैं, उनको जो लाइन ज्वाइन करेगी उसे हम बोलते हैं कॉर्ड या फिर बोलते हैं सेकेंट। अब ये फिक्स सेंटर से जो लाइन पास होगी उसे हम डायामीटर भी बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड, क्योंकि सबसे बड़ी कॉर्ड यही बनेगी। इसके बाद जितनी भी कॉर्ड्स हम बना रहे हैं वो सारी इससे छोटी बनेगी। नेक्स्ट सर्कल है। सर्कल का सेंटर, सारी रेडियस इक्वल होती हैं। दो रेडियस के बीच में जितना एरिया आता है उसे हम बोलते हैं सेक्टर। ये छोटा है तो इसे बोलते हैं माइनर सेक्टर, ये बड़ा है इसे हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। क्योंकि ये भी दो रेडियस, इनके बीच में एरिया आ रहा है तो इसे हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। नेक्स्ट सर्कल है। एक कॉर्ड ड्रॉ की, कॉर्ड और सर्कल के अंदर बाउंड्री है, जो आर्क है उसके अंदर जो एरिया आ रहा है उसे हम बोलते हैं सेगमेंट। ये भी बाउंड्री, कॉर्ड और बाउंड्री के बीच में एरिया है, ये भी सेगमेंट। ये छोटा है इधर वाला तो इसे हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ये बड़ा है तो इसे हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। उसके बाद सर्कल के लिए मैंने सपोज एक रेक्टेंगल बनाया, यहाँ मैंने बनाया सर्कल। ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे होंगे इंटीरियर पार्ट, इंटीरियर ऑफ सर्कल। जो ये बाहर होगा इसे हम बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। उसके बाद हम थ्योरम करेंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट थ्योरम है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। हमें दिया है कि अगर दो कॉर्ड इक्वल है एक सर्कल के अंदर तो वो सेंटर पे जो एंगल्स बनाएगी वो भी क्या होंगे, इक्वल। मतलब इसके लिए हमें गिवन क्या है, कॉर्ड्स इक्वल है। पहले मैंने फिगर ड्रॉ की, एक सर्कल लिया, सर्कल के अंदर मैंने दो कॉर्ड्स ली, ये एक सेंटर लिया ओ सेंटर, मैंने एक कॉर्ड ली ए बी, एक कॉर्ड ली सी डी, ये सी डी। हमें पता है कॉर्ड्स इक्वल है, हम ये इन एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। कॉर्ड्स इक्वल मतलब ए बी इक्वल है सी डी के एंड ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट प्रूव क्या करना है हमें कि एंगल इक्वल आए, एंगल ए ओ बी इक्वल आए एंगल सी ओ डी, ये प्रूव करना है। प्रूफ के लिए हमने ये दोनों ट्रायंगल लिए ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। हमें पता है ओ बी और ओ डी इक्वल रेडियस, दोनों ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, रेडियस है, सर्कल की रेडियस इक्वल होती हैं तो रेडियाई। नेक्स्ट ए ओ इक्वल सी ओ, ये भी क्या हो जाएगी रेडियस। ए बी और सी डी हमें इक्वल गिवन है क्योंकि कॉर्ड्स इक्वल हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी बाय साइड साइड साइड। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल आ जाएगा एंगल सी ओ डी बाय सी पी सी टी। एंगल इक्वल आ गए, हैंस प्रूव्ड। एंगल हमें इक्वल प्रूव करने थे। नेक्स्ट थ्योरम है इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। हमने क्या करना है, हमें दिया है कि जो एंगल है कॉर्ड्स के सेंटर पे वो इक्वल है तो कॉर्ड्स भी क्या आएंगी, इक्वल।
फिर सेम फिगर बनाएंगे, सेम ही थ्योरम है, बस कन्वर्स है, उसका अपोजिट है। पहले हमें कोट्स इक्वल दी थी, एंगल इक्वल प्रूव करने थे, अब हमें एंगल्स इक्वल दिए हैं, कोट्स इक्वल प्रूव करनी है। ये दोनों एंगल हमें इक्वल दिए हैं। अब गिवन में क्या आ जाएगा, एंगल इक्वल है, एंगल AOB इक्वल है एंगल COD एंड O be the center of the circle। नेक्स्ट प्रूव करना है हमें कि कोड्स इक्वल आए, AB इक्वल करना है CD के। प्रूफ में आ जाएगा वही सेम, दो ट्रायंगल लगाएंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। हमें पता है OB इक्वल है OD के, सेम रेडियस हैं दोनों, AO और OC इक्वल, AO इक्वल CO रेडियाई। अब हमें एंगल्स इक्वल गिवन है, एंगल AOB इक्वल एंगल COD गिवन, देयरफॉर ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COD by side angle side। SAS triangle congruent, therefore AB इक्वल आ जाएगा CD के by CPCT, hence proved।